नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज शुरू करी थी उम्मीद सीरीज, आज हम उसमें एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। चंदवंश का कुछ हमारे प्रश्न रह गए थे, चंदवंश से हम कुछ प्रश्न करेंगे और साथ ही हम लोकगीत के कुछ प्रश्न करेंगे और कुछ डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे। तो अब जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल में क्या होना है, वीडियो पटवारी का एग्जाम होना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब एक तरफ से हमें पढ़ना है, MCQ सीरीज हम करेंगे, एक तरफ से इसकी भी करेंगे, घटना चक्र को भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो पहला प्रश्न है चंदवंश से, वो जो हमारा पहला प्रश्न है ये है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है देवी चंद को कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनाया था। तो ये चौमहल जो बनाया था, तो ये बनाया था अल्मोड़ा में कल्याण चंद चतुर्थ ने बनाया था। अगला जो प्रश्न है वो है, चंद शासन व्यवस्था में निम्न करों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये कर दिए गए हैं, तो इनको हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो दे रखा है वो दे रखा है, कटक सेना के लिए वेतन हेतु, ये क्यों जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद जो कूद कर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कूद वाला पूछा भी गया है एग्जाम में। कूद कर क्या था, नगद के बदले दिए जाने वाला दिया गया अनाज है। मांगा कर क्या है, युद्ध के समय दिए जाने वाला कर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सांगा कर ये गलत हो जाएगा, जमींदारों से लिया जाने वाला कर नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कल्याण चंद्रोयम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे, कबीर शिव इसके लेखक हो जाएंगे। इसका आंसर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कालांतर में चंदवंश के शक्ति के दो केंद्र स्थापित हुए थे जो थे। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा क्या है, चंदवंश के दो शक्ति के दो केंद्र स्थापित थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये है, पहला है अल्मोड़ा, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है काशीपुर, बिल्कुल सही है। लोहाघाट तो नहीं होगा, रानीखेत नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, 1 और 2, यानी अल्मोड़ा और काशीपुर है। अगला जो प्रश्न है काफ़ी बेसिक प्रश्न है, यह है, चंद शासन में चार बूढ़ा के अंतर्गत नहीं आता था। तो कार्की, बोरा, मेहरा या तड़ागी व चौधरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेहरा नहीं आता था। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, चंद शासन में 5 थोक के अंतर्गत आता है। तो 5 थोक के अंतर्गत क्या आता है, मेहरा, फरत्याल, करायत, ये तीनों क्या आते हैं, ठीक है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मिलान करने वाला। ऐसे ही प्रश्न क्या आयोग बना रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न आप बोल सकते हैं। तो इसमें जो पहला दे रखा है, ये कर दे रखे हैं, तो इनको हमें क्या करना है, मिलान करना है। कूद कर किससे होता है, कूद कर जो होता है वो होता है नगद के बदले दिया गया अनाज, ठीक है। इसके बाद है मिजारी कर। तो मिजारी कर क्या है, कामगारों से लिए जाने वाला क्या था, कर था। इसके बाद है मांगा कर। तो मांगा जो कर था वो लिए क्या है, युद्ध के समय लिए जाने वाला कर है। और सिरती क्या है, सिरती एक नगद कर है। सिरती और कूद कर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कूद कर क्या है, नगद के बदले दिए गया अनाज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, चंदकालीन कर व्यवस्था में घराटों पर लगने वाला कर था। तो घराटों पे लगने वाला कर को क्या कहा जाता, भाग कर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मिजारी कर लिया जाता था। तो मिजारी कर किससे लिया जाता, ये लिया जाता कामगारों से लिया जाता था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दे रखा है, राजा निजी वस्तुओं का संरक्षक सेजयाली कहलाता था, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो राजा क्या निजी वस्तुओं का जो सुरक्षा करता था उसका, उसे क्या बोलते हैं, सेजयाली कहा जाता था। दूसरा है कि सिकदार नेगी परगना अधिकारियों का कुछ क्या दे कर था, बिल्कुल सही है, ठीक है, सिकदार होता था। सी वाला है कि बजनिया कर क्या था, जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया था, ये गलत हो जाएगा। बजनिया क्या थी, जो वहाँ क्या करती, राजा के सामने क्या नाचती थी, उनके क्या बोलते बजनिया, ठीक है। नृतक नृत्यिका को क्या कहा जाता, बजनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं गलत होना है तो सी हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन है कि चंद राजाओं के ताम्र पत्रों में प्रयुक्त भाषा नेपाली मिश्रित कुमाऊनी थी, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, भूमि मापन इकाई नाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है तमिल साहित्य में मिलता है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चंदकालीन करों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। पहले वाला दे रखा है कि चौबदार कर राज्य की व्यक्तिगत वस्तुओं यथा तलवार ढाल आदि को ढोने वाले के लिए लिया जाता था। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मोकर हमने अभी ऊपर पढ़ा था, इसमें क्या दे रखा है, मोकर मरे हुए व्यक्ति को ले जाने के लिए लगाया जाता था। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। तो हम देखते हैं मोकर क्या होता था। मोकर जो होता था ये होता था प्रति परिवार पर लगने वाला कर था। ठीक है, 2 रुपये लिया जाता था और इसी को क्या कहा जाता, घरी या पिछई कहा जाता था। तो ये था मोकर। इसके बाद है डाला कर, क्या था, गांव के सयानों को देकर था। ये हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है हिलियानी अदूल कर, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता है। ये भी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, असंगत युग्म का चयन करना है। इसमें हमें गलत बताना है कौन सा असंगत है। तो पहला दे रखा है भात कर, बड़े बड़े उसमें भात की दावत पर लगाकर, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि न्यू वाली कर, न्याय पाने के लिए दिया गया कर। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। बेकर क्या था, अनाज जो राज दरबार में दिया जाता था। ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला है रतंगली, यानी राज सेवकों के लिए लिए जाने वाला कर। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही इसका आंसर है। तो जो रतंगली होता था ये क्या होता था, ये होता था लेखकों के लिए। किसके लिए होता था, लेखकों के लिए। उनको क्या बोलते थे, लेखवार कहा जाता था। और इसी को क्या कहा जाता, साहू भी कहा जाता था इसको। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूती वस्त्र के बुनकरों से लिए जाने वाला कर कौन सा है। तो ये प्रश्न मैंने कई बार बता दिया है इससे पहले भी, और ये एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टांड कर। अगला जो प्रश्न है वह है राजधानी की सुरक्षा के लिए देय कर था। कौन सा कर था, तो ये कौन सा कर हो जाएगा, ये हो जाएगा पौरी या पहरी। तो पहरी क्या होते हैं, सुरक्षा करने वाले को क्या बोलते हैं, पहरी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद है कि मूनाकोट ताम्रपत्र में किस कर का उल्लेख किया गया है। तो मूना जो पत्र था, मूनाकोट ताम्रपत्र, तो इसमें क्या था, इसमें यही रतंगली वाला था कि ये क्या था, लेखकों के लिए था, भी बताया था। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है 156 प्रश्न। तो शिवदेव जोशी को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बैरम खां, बिल्कुल कहा जाता है। कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है, कुमाऊं का बैरम खां, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ए व बी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति था। तो कौन था कल्याण चंद्र चतुर्थ का, तो वो था पुरुषोत्तम पंत था। ठीक है, ये किसका था, ये रुद्रचंद का भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये तो रुद्रचंद का सेनापति था। पुरुषोत्तम पंत किसका था, ये रुद्रचंद का था। ये था कल्याण चंद्र जो चतुर्थ का था, इसका हो जाएगा शिवदेव जोशी था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चंद शासक लक्ष्मी चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो पहला है कि इसने तिब्बत सीमा पर सीमा सूचक पत्थरों को लगाया था, बिल्कुल सही है। इसने दारमा घाटी में व्यवस्था कर शोकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को निर्धारित किया था। ये भी क्या सही हो जाएगा। और इससे क्या कहा जाता है लक्ष्मीचंद को, लखुली बिराली। ठीक है, मान साहब पे कितने बार आक्रमण करता है, ये 8 बार। ठीक है, 7 बार ही तो पराजित होता है, 8वें बार क्या होता है, थोड़ा बहुत विजय हो जाता है। सी वाला है कि यह पमार शासक अजय पाल से 5 युद्धों में लगातार विजय प्राप्त की थी। ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इसने किसके साथ युद्ध किया था, मान साकेत से किया था। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, सी वाला। इसके बाद है कि इसने राज्य कर्मचारियों को 3 भागों सरदार, फौजदार तथा नेगी में विभाजित किया था। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कल्याण चंद ने किसे बक्से की उपाधि दी थी। तो कल्याण चंद ने किसे दी थी बक्से की उपाधि, जो इसका सेनापति था शिवदेव जोशी को दी थी। अगला हमारा प्रश्न है कि बगवाली पोखर का युद्ध किन 2 शासकों के मध्य हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसके मध्य हुआ था, ललित शाह एवं मोहनचंद के बीच में हुआ था। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि चंद काल में हुए प्रमुख युद्धों को कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। इसमें युद्ध दे रखे हैं और राजा दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पहला है गणाई का युद्ध। तो गणाई का जो युद्ध है वो किसके बीच में होता है, ये होता है देवी चंद व प्रदीप शाह के बीच में होता है। इसके बाद है पेनौरगढ़ का युद्ध। पेनौरगढ़ का युद्ध होता है मान शाह व लक्ष्मी चंद के बीच में होता है, जो अभी मैंने बताया था
उसके बाद है बाड़ा खेड़ी का युद्ध। तो बाड़ा खेड़ी का युद्ध होता है शिवदेव जोशी और रोहिलों के बीच में। और पाली गांव का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना, ये हो जाएगा तुम्हारा सीधे हर्षदेव जोशी व मोहनचंद के बीच में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कुमाऊं प्रदुमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बिठाया था। तो प्रदुमन शाह को कौन बिठाएगा, ललित शाह। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रदुमन चंद के नाम से क्या करेंगे, वहाँ पे शासन करेंगे। एक ऐसा राजा जिसने क्या कुमाऊं में भी शासन किया था और गढ़वाल में भी किया था, तो कौन था, प्रदुमन शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुमाऊं की गद्दी पर किसने बिठाया था इसको, ललित शाह ने बिठाया था। अगला जो प्रश्न है वह है प्रदुमन शाह ने कुमाऊं पर कब तक शासन किया था। तो कब तक किसने शासन किया था, इसने किया था 1779 से 1786 ईस्वी तक। अगला जो हमारा प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है, मिट्टी का महादेव। तो मिट्टी का महादेव आ रहा है, तो महादेव से इसका आंसर क्या हो जाएगा, महादेव क्या है, शिव भगवान यानी शिव चंद। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है अंतिम चंद शासक कौन था, हमें बताने अंतिम चंद शासक। तो कौन था अंतिम चंद शासक, ये था महेंद्र चंद था अंतिम चंद शासक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 1790 ईस्वी में हवाल बाग युद्ध में कौन सा चंद शासक पराजित हुआ था। तो हवाल बाग के युद्ध में कौन सा होता है पराजित, महेंद्र चंद क्या होता है, पराजित होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है सुमेलित करने वाला प्रश्न है। इसमें देख रखा निर्माणकर्ता दे रखा है और इनका निर्माण हमें बताने की किसने किया है। नहीं, इसमें बताने की सुमेलित नहीं है, कौन से इनमें सही सुमेलित नहीं हमें बताना है। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद ने क्या किया था, गुरु देवता का मंदिर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्योग चंद ने क्या किया था, रिद्धिगिरी की समाधि, तो ये सही हो जाएगा। उद्यान चंद ने क्या किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बालेश्वर मंदिर का क्या क्या किया था, जीर्णोद्धार किया था। त्रिलोक चंद ने राजभुंगा किले का निर्माण, ये गलत हो जाएगा। राजभुंगा किले का निर्माण कौन करता है, राजभुंगा किले का निर्माण करता है सोमचंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला क्या है, गलत है। अब हमारे कुछ प्रश्न हैं लोकगीत से, हमारे कुछ प्रश्न हैं उत्तराखंड की संस्कृति में हम आते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको उत्तराखंड की संस्कृति ही पढ़नी है और उत्तराखंड की ज्योग्राफी, क्योंकि उत्तराखंड की हिस्ट्री से 5-6 ही क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था। तो इसका पहला प्रश्न है 83 वाला, उत्तराखंड के लोकगीतों को कोड द्वारा सही सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है कि कौन सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित करना है इनको। ठीक है, कौन सा, तो चांचरी जो नृत्य है वो क्या है, ये क्या है, नृत्य गीत है। ठीक है, चांचरी क्या है, नृत्य गीत हो जाएगा। न्योली कैसा गीत है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया न्योली, तो न्योली क्या है, एक विरह गीत है। ठीक है, इसके बाद है छौप्ती। ठीक है, छौप्ती कैसा गीत है, छौप्ती वाला है संवाद प्रदान गीत हो जाएगा। और मांगल गीत क्या हो जाएगा, संस्कार गीत हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तराखंड में आकाशवाणी रिले केंद्र किन स्थानों में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गोपेश्वर में है, बिल्कुल है, उत्तरकाशी में भी और पिथौरागढ़ में। यानी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न कलाकार एवं प्रथम वीडियो एल्बम के निर्माता निम्न में से कौन है। तो आपको ऑप्शन में बताना है इस प्रथम वीडियो का नाम। तो इसके कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गणेश बिरान, इसका आंसर हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर है। अगला जो प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित है, तो हमें सुमेलित बताना है। इसमें कि मीना राणा, कल्पना चौहान, अनुराधा निराला क्या है, गढ़वाली गायिका है, बिल्कुल सही है। सुमन वर्मा जौनसारी हिमाचली गायिका है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बीना तिवारी और हेमा ध्यानी क्या है, कुमाऊनी गायिका है, बिल्कुल सही है। यानी क्या है, उपयुक्त सभी क्या है, सुमेलित हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कुलचार गीत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें क्या बताना है, कुलचार गीत के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, इसमें असत्य हमें बताना है, उसमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है।
पहला वाला है कि इसे बिरोधावली गीत भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कुलचार को क्या बोलते हैं? बिरोधावली गीत भी कहा जाता है। ओजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर गाते हैं तथा यजमान की जाति एवं यश का गुणगान करते हैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कुलचार गीत के बारे में। तीसरे वाला है कि यह गीत क्या है? प्रश्नोत्तर शैली में वाद विवाद के रूप में गाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। तो सी क्या है इसमें? क्या है? केवल 3 वाला क्या है? गलत है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रेखा धस्माना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेखा धस्माना किससे? ये है संगीत से इनका संबंध है। अगला जो प्रश्न है हर किसी को पता होगा, प्रसिद्ध युवा पवनदीप राजन किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो ये संगीत से हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आवाज के धनी। अभी जो वाला जो प्रश्न था, पवनदीप राजन का संबंध किस जनपद से है? ऐसे प्रश्न के चांस काफ़ी बनते हैं। तो ये कौन से जनपद से हैं? ये हो जाएंगे हमारे चंपावत जनपद से हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 93 प्रश्न। यह है कि हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज़ से जादू बिखरने वाले नेहा कक्कड़, सोनू कक्कड़ एवं टोनी कक्कड़ का संबंध किस राज्य से है? तो ये क्या है? उत्तराखंड के ऋषिकेश से इनका संबंध है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल का संबंध इनमें से किस जनपद से है? तो कमेंट में बताओ जुबिन नौटियाल के कौन कौन से गाने हैं, कमेंट करके बताओ। तो ये कहाँ से? ये हैं देहरादून से, उत्तराखंड से हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बाजूबंद नृत्य गीत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हमें बाजूबंद गीत के बारे में बताना है। तो पहला इसमें दे रखा है कि यह क्या है? एक परिणय संवाद गीत है, तो बिल्कुल है, ठीक है। परिणय संवाद क्या है? गीत है। इसे दूड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले इस गीत को जंगलों में बांज, बुरांस, चीड़ आदि पेड़ों के नीचे बैठकर गाते हैं, ठीक है। तो घास लेने क्या महिलाएं जाती है, महिलाएं पुरुष इन गीतों को गाते हैं। तो ये क्या सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है हीरा सिंह राणा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम है? तो ये किस में जाएंगे? ये हो जाएगा संगीत में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है लोक गायक प्रीतम भरतवाण जी को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष दिया गया? तो कब दिया गया इनको? इनको दिया गया था, जो ये दिया गया था 2019 में दिया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मोहन सिंह रिठागाड़ी, ठीक है, इनका संबंध किससे है? तो ये हो जाएंगे कुमाऊनी लोक गायक हो जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है नवोदय पर्वतीय कला केंद्र राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये है पिथौरागढ़ में नवोदय पर्वतीय कला केंद्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रेडियो द्वारा गीत प्रसारित करने वाले उत्तराखंड के पहले कलाकार थे। तो कौन थे पहले कलाकार जो रेडियो से क्या थे? गीत प्रसारित करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। ये हो जाएंगे जीत सिंह नेगी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ये वाला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से वह पहला गढ़वाली गीत कौन सा था जो ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये। ऐसे प्रश्न बनने के काफ़ी चांस होते हैं, आयोग ऐसा प्रश्न आजकल बना रहा है। तो ये हो जाएगा तू होली ऊंची डांडियों मां बीरा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से जीत सिंह नेगी के गीत हैं। कौन कौन से जीत सिंह नेगी के गीत हैं? तो ये हमें क्या बताना है। तो पहला है कि घास काटे के प्यारी छैला, ठीक है, ये भी इनका गीत है। दूसरा है कि साबा से मेरी मोती डांगा, ये भी इनका गीत है। ए दर्जी दिदा, ठीक है, सुना हुआ ए दर्जी दिदा, ठीक है, ये भी क्या इनका ही गीत है। उलियारी जुकड़ी इनका गीत नहीं है। ये कमेंट करके बताओ कि ये किसका गीत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रवाई की राजुला प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत एल्बम है। तो किसका है ये राजुला वाला? ये हो जाएगा जीत सिंह नेगी का हो जाएगा। इसका आंसर सी वाला है। अगला जो प्रश्न है एक लोक गाथा के अनुसार फौजी पति जब कई वर्षों बाद अपने गांव आता है तो जोगी भेष धारण कर अपनी माता व पत्नी से संवाद करता है, ठीक है। इस लोक गाथा पे क्या ये मूवी भी बन रखी है, आप मूवी भी देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या है?
रामी बोरानी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, देखना इसको। अगला जो प्रश्न है वो है मांगल, शकुनाखर और न्यूतड़ों गीत के प्रकार हैं। तो कौन से गीत के प्रकार हैं? इन्हें कहते हैं संस्कार गीत को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, हुड़की बोल गीत गाए जाते हैं। ये सबको तो पता है कि ये खेती के टाइम पे गाए जाते हैं, पर इसमें क्या है कन्फ्यूज करने के लिए, फसल के कटाई के समय या फसल के बुआई के समय या मेलों के अवसर पर या शादी के अवसर पर। ठीक है, तो कन्फ्यूज यहाँ पे होंगे कि फसल की कटाई के समय या फसल की बुआई के समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फसल की बुआई के समय, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है हुड़की बोल गीत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा गलत हमें बताना है। तो इसमें जो पहला दे रखा है कुमाऊं में कृषि संबंधी गीत है जो खरीफ की फसल की रोपाई के समय गाया जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। अगला है कि हुड़की बोल से आशय हुड़के के साथ किए जाने वाले श्रम से है, बिल्कुल सही है। तीसरा कि यह गीत कुमाऊं में माघ महीने में गाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। तो यानी क्या है, तीसरा वाला क्या है, सिर्फ गलत है, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है लामण। लामण एक प्रकार का गीत है, कई बार ये प्रश्न बन चुका है पेपर में। तो कैसा है, प्रेम प्रणय गीत है लामण। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एक ऐसा गीत जब पहाड़ी क्षेत्र में महिलाएं घास काटने जाती है तो दूर पशु चराते पुरुष पर नजर पड़ती है, तो वह उसका परिचय किस गीत के माध्यम से पूछती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या है, दूड़ा गीत। ठीक है, दूड़ा गीत है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कुमाऊं क्षेत्र का बैर गीत निम्न में से है, तो कौन सा है, ये क्या है, तार्किक प्रश्नोत्तर क्या है, गीत है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है ओजी एवं बद्दी जाति के लोग चैत मास में अपने यजमान के यहाँ गाते हैं, तो कौन सा गीत गाते हैं ये गाते हैं चैती पसारा गीत गाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कुमाऊं क्षेत्र में ठुल खेल गीत गाया जाता है, कई बार प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। तो अब पूछेगा कि कब गाया जाता है। ठीक है, तो ठुल खेल गीत कब गाया जाता है, ये रामायण पे है। और ये कब गाया जाता है, ये गाया जाता है भाद्र मास में गाया जाता है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वह है लामण गीत निम्न में से है, अभी बताया था लामण क्या है, प्रणय गीत है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कुलचार एवं बृदावली गीत किस जाति द्वारा गाए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा गाए जाते हैं, ये गाए जाते हैं ओजी और बद्दी। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, बी एवं सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है ऋतु संबंधित गीत निम्न में से कौन सा है। तो झुमेलो है, बिल्कुल है। फूलदई चौमासा है, बासंती है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत है, तांदी व थड़िया, चौफला या जोड़ा या चांचर, ये क्या तीनों के तीनों क्या है, प्रमुख क्या हमारे लोकगीत हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या जाएगा, डी वाला हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला जो हमारा प्रश्न है किसी अपने की स्मृति को व्यक्त करने वाले गीत जो पराय कारुणिक होते हैं निम्न में से कौन से हैं। तो कौन से गीत होते हैं, वो होते हैं खुदेड़ गीत होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से गढ़वाली संगीत से जुड़े व्यक्ति हैं, कौन कौन क्या हैं, गढ़वाली संगीत से जुड़े हैं। जीत सिंह नेगी बिल्कुल सही, चंद्र सिंह राही बिल्कुल, नरेंद्र सिंह नेगी तो बिल्कुल है, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है निम्न में से जीत सिंह नेगी के गीत संग्रह हैं। तो जीत सिंह नेगी वाले प्रश्न इसमें काफ़ी हैं। तो पहला वाला है जोल मंगरी, बिल्कुल। छम छम घुंघरू बाजला, ठीक है, काफ़ी फेमस गीत है। गीत गंगा, ठीक है, ये भी क्या है, काफ़ी फेमस है। प्रेम पथिक इनका नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, इसका आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें बताना है प्रेम पथिक किसका गीत है और किसकी कविता भी है। ठीक है, प्रेम पथिक के प्रश्न आ चुका है, प्रेम पथिक कविता वाला। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है 120वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें जन्म दे रखा है, तो जन्म ऐसा कभी ऐसा प्रश्न बनेगा नहीं। ठीक है, इतना इसको सीरियस। नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म 1950 पौड़ी में, याद रखना कि कहाँ हुआ, पौड़ी में हुआ था। इंद्रमणि बडोनी कहाँ के, 1924 में अखोड़ी गांव। ठीक है, धरणी चंद चंदोला पौड़ी के चंदोला। ठीक है, केशवदास अनुरागी, इनका जन्म क्या गलत दे रखा है। ऐसे वैसे प्रश्न बनने के चांस नहीं होते इतने ज़्यादा।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मुख्यमंत्री धामी ने हमारा लोकनायक पुस्तक के विमोचन के दौरान निम्न में से किसे सम्मानित किया था? तो किसे सम्मानित किया था इन्होंने किया था सम्मानित नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के लोक संगीत के पितामह कहे जाने वाले प्रसिद्ध लोक गायक गीतकार चंद्र सिंह राही, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? लोक संगीत के पितामह, ठीक है, चंद्र सिंह राही के प्रमुख गढ़वाली गीत कौन कौन से हैं? तो इनके गीत हमें बताने, सौली घुरागुर, ठीक है, सौली घुरागुर किसका गीत है? इन्हीं का है। फ़्वां बागरे, जो तुमने सुना होगा, फ़्वां बागरे क्या है? इन्हीं का गीत है। भाना ए रंगीली भाना, इन्हीं का गीत है, ठीक है। सर्ग तारा जुनियाली तारा, बहुत पुराना गाना है, बहुत फेमस गाना है, ये भी क्या इन्हीं का है। यानी उपयुक्त सभी के इनका क्या हो जाएंगे? सारे के सारे इन्हीं के गाने हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें हमें बताना है, ठीक है, कौन सा क्या गलत विकल्प बताना है। पहला है कि फेडू पाको बारामासा गीत के रचयिता कौन है? कौन है? विजेंद्र लाल शाह है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फेडू पाको बारामास गीत को संगीतबद्ध मोहन उप्रेती ने किया था, बिल्कुल सही है। विजेंद्र लाल शाह का जन्म 13 अक्टूबर 1928 को लाल बाजार अल्मोड़ा में हुआ था, बिल्कुल सही है। यानी कि सभी के सभी इसके आंसर हो जाएंगे सही, इनमें से कोई भी क्या गलत नहीं है। अब हमारे कुछ प्रश्न है डिस्ट्रिक्ट वाइज से, मिक्स प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लक्ष्य सेन ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध किस जनपद से है? तो ये पूछा जा सकता है कि उनका संबंध किस जनपद से है, तो ये जाएगा अल्मोड़ा से इनका संबंध है। दूसरा है कि उत्तरकाशी जिले से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो एरावत पर्वत यहीं पर है, कुटेटी देवी मंदिर है, और तांबा खानी कोटेश्वर गुफा क्या यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, लाल कुर्ती बाजार का संबंध किस स्थान से? तो लाल कुर्ती बाजार कहाँ पे? ये है रानीखेत में है। दूसरा है कि मृतोला आश्रम किस जनपद में है? तो मृतोला आश्रम कहाँ पे है? ये हो जाएगा अल्मोड़ा में स्थित है, यानी इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, गंगा द्वार या चारों धामों का द्वार कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है। गंगा द्वार वाला किसे कहा जाता है? चारों धामों का द्वार, ये कहा जाता है हरिद्वार को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, माया क्षेत्र तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार सेतु नगरी व मायापुरी नाम से प्रसिद्ध जनपद है, तो ये सिंपल है, ये क्या हो जाएगा? हरिद्वार इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो किसने कराया था? ये कराया था मान सिंह ने कराया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, यूरोपीय यात्री टॉम कारियट ने किस जनपद को शिव की राजधानी कहा था? तो शिव की राजधानी किसे कहा था? हरिद्वार को कहा था। अगला जो हमारा प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन करें, तो उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। खांडव वन कहाँ है? हरिद्वार में है। ऊपरी गंगा नहर कहाँ है? चंपावत में, बिल्कुल गलत है, ये क्या इसका आंसर हो जाएगा? ये कहाँ है? हरिद्वार में है, ठीक है, ऊपरी गंगा नहर रुड़की में। और इसके बाद क्या है? कुशावर्त घाट कहाँ है? ये हरिद्वार में हो जाएगा, यानी इसके कौन सा वाला गलत है? ऊपरी गंगा नहर कहाँ है? हरिद्वार में, चंपावत में नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो है, हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ था? तो हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1988 में हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, शिवालिक श्रेणी के बिल्लू और नील पर्वत के मध्य गंगा नदी तट पर बसा जनपद है, तो कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न जनपदों में से मैदानी जिले कौन से हैं? तो मैदानी जिले हमें बताने हैं, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, बिल्कुल है, चमोली नहीं है, चमोली क्या है? पर्वतीय है, यानी ए और बी हो जाएगा। अगला कि हरिद्वार की सीमा किन जनपदों से लगती है? तो पिथौरागढ़ से तो लगती नहीं है, ठीक है, देहरादून और पौड़ी से लगती है, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी एम सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से चौहान पाटा किसका प्राचीन नाम है? तो चौहान पाटा किसका प्राचीन नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा काठ गोदाम का नाम क्या है? चौहान पाटा, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको बोल सकते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये चौहान पाटा वाला, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा स्थान भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति से संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे हैं? ये हो जाएगा कनखल हरिद्वार। अगला जो प्रश्न है वह है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी जॉब फ्रांसिस वाइट ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि नैनीताल जनपद का गठन कब किया गया था? तो नैनीताल जनपद का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1891 में।
अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है कि भारामल की हवेली स्थित है, तो कहाँ है, ये हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भीमगौड़ा बैराज किस जिले में स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हरिद्वार में स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हरिद्वार जिले से संबंधित नहीं है। उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग यानी क्या, यूके पीएससी का है, यहीं पे है, ठीक है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय यहीं पे, लोक संस्कृति संग्रहालय यहाँ पे नहीं है, ठीक है। गायत्री तीर्थ है, इसका आंसर क्या जाएगा, सी वाला, ठीक है। लोक संस्कृति संग्रहालय यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है, खुटानी वाला है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से हरिद्वार में स्थित कंपनी है, विप्रो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, पैनासोनिक है, ठीक है। यानी कि हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा नगर विल्व और नील पर्वतों के मध्य बसा है, तो क्या जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी हेतु आरक्षित है, तो एससी हेतु कौन सी सीट आरक्षित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है राज्य के गठन से पूर्व हरिद्वार जनपद किस मंडल में सम्मिलित था, तो ये कहाँ था, पहला ये था सहारनपुर मंडल में स्थित था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पुराणों तथा संस्कृत साहित्य में हरिद्वार का निम्न नामों से उल्लेख किया गया, तो ये किस में किया गया, ये किया गया देवताओं तथा तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, बिल्कुल सही है। चार धामों को द्वार, स्वर्ग द्वार व गंगा द्वार, बिल्कुल सही, यानी सभी इसका आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में कौन सा प्रथम यूरोपीय यात्री हरिद्वार आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आया था टॉम कारियट आया था। अगला जो हमारा प्रश्न वो है चंपावत जनपद का गठन कब किया गया था, तो जो चंपावत जनपद था उसका गठन कब किया था, उसका गठन हुआ था 15 सितंबर 1997 में किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चीनी यात्री वैनसांग हरिद्वार कब आए थे, तो ये कब आए थे, ये आए थे 634 ईस्वी पूर्व में आए थे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है इतिहासकारों के अनुसार किस जनपद का नाम खांडव वन था, तो ये काफ़ी सिंपल है, ये था हरिद्वार में। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो पहला सही सुमेलित हमें बताना है, पहला वाला है शांति कुंज की स्थापना 1971 में श्री राम शर्मा ने की, बिल्कुल सही है। शांति कुंज हरिद्वार जनपद में, बिल्कुल सही। लाल ढांग हरिद्वार में स्थित है, बिल्कुल सही, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हरिद्वार जनपद में स्थित है, ठीक है। हमें क्या बताना है, हरिद्वार जनपद में क्या क्या स्थित है, तो यहाँ पे क्या है, उड़न खटोला रज्जू मार्ग है, ठीक है, बिल्कुल है। पंतद्वीप और चंडीद्वीप है, कुशावर्त घाट है, सप्तऋषि आश्रम है, यानी कि हो जाएगा 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किस स्थान को लोहागर्ल कहा गया है, तो किससे कहा जाता है, लोहागर्ल, लोहा घाट को कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कोसी एवं सुयाल नदियों के मध्य बसा जनपद है, तो कौन सा है, ये हो जाएगा अल्मोड़ा हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बालेश्वर मंदिर को कब राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया, तो बालेश्वर मंदिर को कब राष्ट्रीय उसमें घोषित किया गया, तो ये किया गया था 1952 में किया गया था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब हम कोशिश करेंगे कि हम कंटिन्यू वीडियो को रखें, क्योंकि अप्रैल में पेपर है, हम पे काफ़ी कम टाइम है। इसके बाद जो एक वीडियो आएगी वो ये आएगी कि कम टाइम में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, उस पर भी एक वीडियो बनेगी। तो ऐसे ही आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।